हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है धर्म लोगे धर्म। यह कहानी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। धर्म लोगे धर्म। मैंने किवाड़ खोलकर देखा। बगल की राह से एक पुरोहित जा रहा था। धर्म इसकी खेती है और पर्व त्योहार फसल काटने के अच्छे मुहूर्त। मैंने कहा, पुरोहित, मेरे घर में तेरी फसल नहीं उपजी है। और किवाड़ मैंने बंद कर लिया। फिर थोड़ी ही देर बाद, धर्म लोगे धर्म। मैंने किवाड़ खोलकर देखा। बगल की राह से पंडा जा रहा था। धर्म इसकी ठेकेदारी है और देवता इसका इंजीनियर। मैंने इंजीनियर की कृपा से ठेकेदार, जैसे इंजीनियर की कृपा से ठेकेदार माला माल हो जाता है, उसी तरह देवता के मेल से पंडे को मालपुए खूब मिलते हैं। मैंने कहा, पंडा, मुझे पुल नहीं बनवाना है। और किवाड़ मैंने बंद कर लिया। उसके फिर से थोड़ी ही देर बाद, धर्म लोगे धर्म। मैंने किवाड़ खोलकर देखा। बगल की राह से उपदेशक जा रहा था। धर्म इसकी मशाल है, जिसे वह सिर्फ दूसरों के लिए जलाता है। यह वह नाई है जो मशाल अपनी रोजी के लिए जलाता है, ताकि बारात के लोग उसका अपना रास्ता पा सकें। मैंने कहा, नाउ, मुझे आज कहीं नहीं जाना है। और किवाड़ मैंने बंद कर लिया। उसके फिर थोड़ी ही देर बाद, धर्म लोगे धर्म। मैंने किवाड़ खोलकर देखा। बगल की राह से एक अमीर जा रहा था। धर्म इसका छाता है, जिसे इसने मार्क्सवादी ओलों की बौछार से बचने को तान रखा है। मैंने कहा, अमीर, मेरे पास बचाने के लिए कोई चीज नहीं है। और किवाड़ मैंने फिर से बंद कर लिया। और शाम को जब मैं घर से निकला, तब देखा कि गांव का 8 वर्ष का छोटा बच्चा रामू खेत की मेड़ पर बैठा किसी विचार में लीन है। मैंने पूछा, अरे रामू, यहाँ बैठा बैठा क्या सोच रहा है? रामू बोला, सोच रहा हूँ कि ईश्वर एक ही है। यह आदमी के लिए काफी कठिनाई की बात है। अगर तुम ही सोचो दादा कि 2 ईश्वर होते तो आदमी को थोड़ी सहूलियत जरूर हो जाती। मसलन, अगर यह ईश्वर रूठ गया तो उस ईश्वर से काम चला लेते, और वह ईश्वर रूठ गया तो इस ईश्वर से काम चला लेते। मगर ईश्वर एक ही है, इसलिए हमें बहुत संभल कर चलना होगा। मैंने बच्चे को गोद में उठा लिया और कहा, प्यारे, काश अपनी शंका और बेचैनी तो मेरे दिल में उड़ेल पाता। यह कहानी हमें यह दिखाती है कि समाज में धर्म को कैसे अलग अलग लोग अपने अपने स्वार्थ और नजरिए से इस्तेमाल करते हैं। कहानी का लेखक बार बार धर्म लोगे धर्म सुनता है, और हर बार उसे कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो धर्म को कमाई, दिखावा और सुरक्षा के साधन के रूप में देखता है। अंत में एक निर्दोष बच्चा जो सच्चे मन से सोचता है कि असल में धर्म और ईश्वर की सच्ची जिज्ञासा को सामने लाता है। धन्यवाद। आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी और आपको इससे क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।